सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से और वेदों से वो अध्यात्म ज्ञान निकाल कर लाते हैं जिसकी आज संसार को बहुत सख्त जरूरत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज संसार शरीर की सुख की कामना में लगा है, मगर हमारा कल्याण शरीर सुख से नहीं, आत्म कल्याण से होगा। और ये आत्म कल्याण की बातें श्रीमद् भगवद गीता और वेद में ईश्वर वाणी कहे जाने वाली हमारे भगवान ही हमें बताते हैं। तो हाथ जोड़ के विनती है, श्रीमद् भगवद गीता को नित्य सुनिए, मनन कीजिए और अन्य भाई बहनों को भी सुनाइए। इससे हमारा सत्य सनातन धर्म बढ़ेगा और हम दोबारा से विश्व गुरु बनेंगे और इस भारतवर्ष में सुख शांति छा जाएगी। उसी में आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 10 के श्लोक 31 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। पवनः पवतामस्मि, रामः शस्त्रभृतामहम्, झषाणां मकरश्चास्मि, स्रोतसामस्मि जाह्नवी। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के श्लोक 31 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर देते हुए, जिसमें अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से यह प्रश्न किया है, हे केशव, हे माधव, मैं ये सत्य जान गया, आप ही परमपिता परमेश्वर हैं, मगर आप अपनी किन किन शक्तियों के द्वारा इस संपूर्ण सृष्टि को धारण करके स्थित हैं। उसके जवाब में भगवान कहते हैं, अर्जुन, मेरी शक्तियों का अर्थात मेरी विभूतियों का तो कोई विस्तार का अंत ही नहीं है, फिर भी तुम उससे मेरी प्रमुख शक्तियों को सुन। उसी में भगवान श्री कृष्ण जी अध्याय 10 के श्लोक 31 में कहते हैं, हे अर्जुन, पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में मैं श्री राम हूँ, और मछलियों में मैं मगरमच्छ हूँ, और नदियों में श्री भागीरथी ऋषि द्वारा धरती पर लाई गई श्री गंगा जी हूँ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के इस श्लोक को हम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान कहते हैं, पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ। वायु कैसे पवित्र करती है? देखिए, प्राचीन काल से हमारे वेदों में ये वर्णन है कि इस प्रकार के यज्ञ के द्वारा हमारे वातावरण को किस प्रकार शुद्ध किया जाता है, हमारे सृष्टि के कारक देवताओं को किस प्रकार शुद्ध किया जाता है। इसके लिए हमारे वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञ वर्णित है, जिसमें जब हम अग्नि में वो हवन सामग्री डालते हैं तो उसके निकले वायु से, धुएं और वायु से ये सारा वातावरण, ये सारा अंतरिक्ष शुद्ध हो जाता है। इतना है नहीं, हम देखते हैं धरती में, हमारी दिल्ली में भी हर साल पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है, वायु सांस लेने लायक नहीं रहती। फिर वो कैसे ठीक होता है? कोई शुद्ध हवा की वायु जब तेज चलती है और वो गंदी हवा को बहा के ले जाती है, उसके बदला शुद्ध हवा स्थान ले लेती है और मनुष्य दोबारा से उस शुद्ध हवा में सांस लेने लगता है। भगवान कहते हैं, वो शुद्ध वायु मैं ही हूँ। इसके आगे भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, शस्त्र धारण कर करके अधर्मियों का नाश करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मैं ही हूँ। इतना नहीं अर्जुन, जलचरों में सबसे भयानक, सबसे खतरनाक मगरमच्छ मैं ही हूँ। अर्जुन, ऋषि भागीरथी द्वारा इस धरती पर लाई गई माँ गंगा जी, श्री गंगा जी मैं ही हूँ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, वास्तव में तो सब कुछ ईश्वरी है, मगर भगवान हमें इन अध्याय 10 में अपनी सृष्टि के प्रमुख शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं, जिस शक्तियों के माध्यम से परमात्मा इस सृष्टि का संचालन करते हैं। वो भिन्न भिन्न देवताओं के स्वरूप में वो धारण करके, अर्थात वो जल बन के हमें तृप्ति देते हैं, वो अग्नि बन के हमें जीवन देते हैं, वही धरती बन के हमें थामते हैं, वही वायु बन के हमें जीवन देते हैं, वही आकाश बन के आकाश में शब्द रूपी गुण दे के हमें जीवन देते हैं। तो इस सत्य को समझिए, इस ब्रह्मांड में ईश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य की कोई सत्ता नहीं है। इसका एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, महाप्रलय काल में ईश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य की कोई सत्ता नहीं होती। उसके बाद जब महासर्ग आरंभ होता है तो ईश्वर ही अपने आप को सब रूपों में ढालते हैं और इस सृष्टि का संचालन करते हैं। और इस महासर्ग के अंत में जब महाप्रलय आती है तो सब कुछ, जड़ चेतन में सब कुछ हमारे ईश्वर में ही समा जाता है। और उसके बाद दोबारा प्रलय काल में हमारे ईश्वर की सत्ता अर्थात परम धाम और परम पिता परमेश्वर ही का वास होता है। हम सब आत्माएं और सारी ये प्रकृति परमात्मा में ही लीन रहती है।
इस सत्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।